बाय 6 फीट का, या वो मिलेगा 2 फीट बाय 4 फीट का, 3 बाय 6, 2 बाय 4, 4 बाय 4 एंड 4 बाय 8। वुडन फ्लोर का जो साइज हो सकता है वो हो सकता है 3 बाय 6, 3 बाय 6 हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2 हो सकता है 4 बाय 4, या हो सकता है 4 बाय 8, 4 बाय 8, ठीक है। ये अलग अलग साइज हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइज कौन सा है? मोस्ट कॉमन साइज है यहाँ 4 बाय 4, यहाँ मोस्ट कॉमन साइज होता है 4 बाय 8। क्यों होता है? क्योंकि शीट आती है 4 बाय 8 की, और 4 बाय 8 का मोस्ट कॉमन साइज इसलिए है कि भाई अगर हम 4 बाय 4 के लगाएंगे तो अगर हमें यहाँ पे फिल करना है तो मैं ये ऐसी लाइन ये पूरा ऐड करके मुझे 8 पीस लगाने पड़ेंगे उसमें, फिर हर दफा वो जॉइंट आ रहा होगा बीच में, कहीं से वीक होगा और क्लिप फंस गई, उस सही से नहीं जुड़ा होगा, प्रॉब्लम नो। तो क्या प्रैक्टिकलिटी हमें क्या समझाती है? ये कि हमें सिंपलीफाई रखनी चीजें, राइट। तो 4 बाय 8 का एक जब मिल रहा है यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, हम 4 बाय 8 के हमारा काम हो जाएगा, राइट। जब भी आप अपना फ्लोर बनाते हैं आप हमेशा इवन नंबर्स में बनाते हैं, ऑड में नहीं बनाते। यू नेवर मेक अ फ्लोर 5 by 5, 7 by 7, 9 by 9 or 3 by 9. You don't do that. You always go by even numbers. That's how you do it. ठीक है? 3 by 6 का जो मैंने आपको साइज बताया है उसके अंदर ऑड नंबर है 3, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली अवेलेबल नहीं है या मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होते। ये कुछ इवन प्लैनेट्स ने अपने आसानी के लिहाज से वो बना के क्या काम पैटर्न पे काम करते हैं 3 by 6 से देना होगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आपको बेस फ्लोर मिलेगा 4 by 8 का। आपके पीछे बैकड्रॉप बनाया है 15 फीट बाय 8 फीट का, ठीक है। बैकड्रॉप इज 15 फीट वाइड बाय 8 फीट हाइट। अगर ये आपका बैकड्रॉप है, आपने इसको फ्लोर अगर मैच करना है तो वो तो पीछे 15 है, फ्लोर तो मैच नहीं होगा क्योंकि फ्लोर इज इवन नंबर्स, है ना। फिर क्या करेंगे? ऐलान करेंगे। आज तो भाई डांस स्टार्ट हो रहा है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सिंपल आंसर है। मुझे लगता है क्या कर लेंगे भाई, शर्ट जगह हम पैंट तो नहीं पहन सकते, जहाँ शर्ट है वही शर्ट आएगी ना भाई, नहीं कर सकते। नाउ ये बैकड्रॉप के बाद में आपने बेस फ्लोर को सेट किया इवन नंबर्स के हिसाब से, फिर आपने जो आगे का केक टेबल है वो आपने लोगों को माइंड में रखते हुए नहीं डिजाइन करना है टेबल, आपने टेबल को हमेशा डिजाइन करना है जो उसमें टोटल आइटम्स आने वाले हैं या जो थीम है उसके हिसाब से आपने टेबल का डिसीजन लेना। तो अच्छा, फ्लोर आप चाहे तो कुछ ना लगाएं, चाहे तो आप कुछ लगा लें, चाहे तो एलिवेट कर लें, चाहे तो एलिवेट ना एलिवेट कर लेंगे तो थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। और इसके बाद बैकड्रॉप्स के अंदर आपने अलग अलग शेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब शेप्स के बाद में बैकड्रॉप में यू हैव डिफरेंट मटेरियल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक है वुडन मटेरियल, एक है वुडन मटेरियल के ऊपर पैनफ्लेक्स लगी हुई, एक है वुडन मटेरियल और उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है, एक है वुडन मटेरियल और उसके ऊपर इस तरह की पैनलिंग हुई है जैसे लकड़ी के पीस लगे हुए हैं, राइट। एक जैसे उसको विंडो की शेप बनाई हुई है, राइट। फिर बैकड्रॉप में एक आते हैं सीक्वेंस के बैकड्रॉप। सीक्वेंस के बैकड्रॉप कौन से होते हैं पता है? आप अक्सर चमक वाले देखें ना, बैकड्रॉप जैसे गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के, ब्लैक कलर के चमक वाले होते हैं, है ना, जो द बेबो बैकड्रॉप्स। तो वो जो बेबो बैकड्रॉप्स होते हैं वो होते हैं, इनको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस नॉट फैब्रिक। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, यू नो, प्लास्टिक या स्टील मटेरियल कह रहे हैं, आई थिंक स्टील मटेरियल वुड बी बेटर। तो वो कलर कोटेड स्टील मटेरियल होता है, शाइनी मटेरियल होता है, और वो उसको एक नेल के ऊपर वो लगा हुआ है। वो पीसेस में भी होता है, वो ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक में होता है और वो उसके ऊपर फिक्स होता है एक बैक ऑफ के लिए। तो वो हम क्या करते हैं कि एक बड़ा पीस नहीं होता उसमें 11 इंचेस बाय 11 इंचेस, यहाँ पे 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का एक टाइल, उसको कहते हैं टाइल। जैसे फ्लोर पे नीचे टाइल लगी थी, इसी तरह वो टाइल का साइज होता है।
वो एक लगती है, फिर उसके साथ जोड़ के दूसरी लगाते हैं, फिर तीसरी लगाते हैं, चौथी लगाते हैं, तो वो लगता है एक ही पीस लगा। करेक्ट? सो ये लगता है। दूसरा, आप समटाइम यू कैन आल्सो ऐड स्क्रीन्स इन द बैकग्राउंड, या आप राइट और लेफ्ट पे दो स्क्रीन्स ऐड करें। आपने जो ये बताया सीक्वेंस बैकड्रॉप का, तो ये क्या स्टिकर के फॉर्म में आता है? नहीं, ये छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं, आपको बता वो शेड पड़ रहा होता है इसमें, ये है छोटे छोटे पीस होते हैं। छोटे छोटे से ये पीस होते हैं, ठीक है, इस तरह से करके ना ये सारे पीस